प्रीवियस ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। जिस साल का टैक्स हम पे करते हैं उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर। जिस साल में पे करते हैं उसे हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अब इस अमेंडमेंट में ये भी कंफ्यूजन खत्म कर दिया है डिपार्टमेंट ने, जब हम करंट का पढ़ेंगे तब समझेंगे। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। अब दो चीजें समझ लीजिए। असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 24-25 की हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। असेसमेंट ईयर जब आप बेसिक स्ट्रक्चर समझोगे तभी चीजों को समझ पाओगे। असेसमेंट ईयर 24-25 में हमारी जो स्लैब कैटेगरी थी वो थी 3 लाख रुपए की। ध्यान से समझिएगा, असेसमेंट ईयर 24-25 में हमारी जो इनकम टैक्स की स्लैब लिमिट थी, स्लैब कैटेगरी थी, वो 3 लाख रुपए थी। तो 3 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है किसी भी टैक्स पेयर को। क्लियर? नेक्स्ट इससे पाया कि 3 लाख से 7 लाख के बीच में 5% का टैक्स पे करना था। ठीक है, कितने का? 5% का टैक्स पे करना था और सबको करना था, ध्यान दीजिएगा। बट यहां पे गवर्नमेंट ने रिबेट दे दिया था, छूट, उसको जो मैंने आपको बता दिया। फिर बात करते हैं 7 लाख से 10 लाख के बीच में 10% का टैक्स पे करना होता है। 10 लाख से 12 लाख के बीच में 15% का टैक्स आपको पे करना था और 12 लाख से 15 लाख के बीच में 20% का टैक्स आपको पे करना था और 15 लाख से एबव पे 30% का टैक्स आपको पे करना था। हम इसलिए कह रहे हैं कि ये अमेंडमेंट हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अमेंडमेंट हो चुका है। ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 का इनकम टैक्स स्लैब रेट है। हमने इसलिए आपको बताया क्योंकि आपको जब प्रीवियस ईयर डेटा पता रहेगा तभी करंट ईयर में बातें समझ में आएंगी। तो चलिए देखते हैं इस प्रेजेंट टाइम में जो हमें टैक्स पे करना है वो हमारा इनकम टैक्स स्लैब रेट क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 के बारे में, और हम ये बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स स्लैब लिमिट की, स्लैब रेट की। एक्चुअल में इनकम टैक्स अमेंडमेंट के बाद जो स्लैब रेट चेंज हुआ उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये स्लैब रेट से ही हमको इस प्रेजेंट टाइम के असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करना है। मींस फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो टैक्स हम पे करेंगे वो इसी स्लैब के अकॉर्डिंग हमको पे करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा स्लैब रेट क्या है और पहले क्या था हमने आपको बता दिया, और प्रेजेंट टाइम में क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या चेंज हुआ, कितना हमको टैक्स देना है कि नहीं देना है। चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको 4 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। क्लियर? किसी को भी कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। कब तक? जब तक आपकी इनकम 4 लाख या 4 लाख से कम है। नेक्स्ट है 4 लाख और 8 लाख के बीच में, 4 लाख से लेकर